आज हम पिछले 50 सालों के सबसे बड़े ग्लोबल ऑयल डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। ये जो खबर आ रही है ना कि यूएई ऑयल कार्टेल ओपेक को छोड़ रहा है, ये कोई छोटी मोटी आम न्यूज़ नहीं है। ये पूरी दुनिया के एनर्जी ढांचे को हिलाकर रख देने वाली घटना है। आइए इस नए विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और हम सब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब जरा सीधे इस ब्रेकिंग खबर पर नजर डालिए। बीबीसी न्यूज की ये हेडलाइन सिर्फ एक अलर्ट नहीं है, ये एक ठोस प्रूफ है कि दुनिया का सबसे ताकतवर ऑयल ग्रुप अब तेजी से टूट रहा है। ओपेक की जो एक छत्र मोनोपोली थी ना, वो अब खत्म हो रही है। सच कहें तो इस एक फैसले ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स और पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ा दी है कि अब आगे क्या होगा। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द बिग ओपेक शॉक को समझेंगे, फिर बात करेंगे यूएई के उन जियोपॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशंस की जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑयल कार्टेल अपनी पावर कैसे खो रहा है, और ज़मीनी हकीकत समझने के लिए हम 2 केस स्टडीज पर जाएंगे, इंडिया की रेडीनेस और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी। आखिर में ग्लोबल ऑयल मार्केट के फ्यूचर पर एक नज़र डालेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द बिग ओपेक शॉक। देखिए, ग्लोबल एनर्जी के मामले में ये एक भूकंप जैसा है। पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ओपेक है क्या भला। सीधे शब्दों में कहें तो ये ईरान, यूएई और कुछ और देशों का एक ग्रुप है जो एक ऑयल कार्टेल, या सच कहूं तो एक ऑयल माफिया की तरह काम करता है। इनका एक ही मकसद होता है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना, ताकि मार्केट प्राइसेस इनके हिसाब से चलें। जब भी तेल के दाम गिरने लगते हैं, ये लोग मिलकर प्रोडक्शन कम कर देते हैं। बाकी दुनिया का नुकसान हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनका आर्थिक फायदा होना चाहिए। और अब इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा पिलर इनका साथ छोड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यूएई की जियोपॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशंस। ये रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे काफी लंबा असंतोष छुपा है। पिछले कुछ दशकों की ये टाइमलाइन सारी कहानी बयान कर देती है। ध्यान दीजिए, 1967 में यूएई ने ओपेक ज्वाइन किया। तब से उन्होंने दुबई और अबू धाबी को लेकर एक जबरदस्त इंटरनेशनल पीआर इमेज बनाई, सेफ सिटीज, गोल्डन वीजाज, स्पोर्ट्स। लेकिन फिर होते हैं ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स। इन हमलों ने यूएई की इस सेफ इमेज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। उन्हें यहां तक कि इंटरनेट सेंसर करना पड़ा ताकि अटैक की वीडियोस बाहर न जाएं। पर ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब यूएई ने देखा कि उनके अरब एलाइज ने, जिनके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। इस अकेलेपन ने यूएई को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उन्होंने इस कार्टेल को ही छोड़ने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया। और ये नंबर देखिए, $3 मिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यूएई के गुस्से का साफ प्रतीक है। ये वो लोन अमाउंट है जो यूएई ने गुस्से में आकर पाकिस्तान से तुरंत वापस मांग लिया। क्यों? क्योंकि जब गल्फ पर संकट आया तो पाकिस्तानी मिलिट्री उनके सुरक्षा के लिए वहां डिप्लॉय नहीं की गई। ये इंसिडेंट दिखाता है कि यूएई अपने एलाइज से किस हद तक नाराज है। तीसरा बड़ा पॉइंट, द ऑयल कार्टेल लूजेस पावर। अब सवाल उठता है कि इसका इमीडिएट मार्केट इंपैक्ट क्या होगा। $80 से $90 पर बैरल, ये वो टारगेट प्राइस है जो ओपेक हमेशा किसी भी तरह मेंटेन करना चाहता है, और इसके लिए वो अपने सदस्यों को लाखों बैरल तेल का प्रोडक्शन रोकने का आदेश देता है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि यूएई इन रूल्स को नहीं मानेगा। वो बिना किसी लिमिट के अपनी मर्जी से तेल निकालेगा, जिससे सप्लाई और डिमांड का पूरा पुराना गणित बदल जाएगा। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? जियोपॉलिटिकली जीतेगा कौन और हारेगा कौन? डेटा बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इससे काफी खुश होगा, क्योंकि महंगे तेल ने यूएस इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी थी। वहीं रशिया के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे ओपेक और ओपेक प्लस दोनों कमजोर होते हैं। और ग्लोबल कंज्यूमर्स की बात करें तो हालांकि अभी अनिश्चितता है, पर कार्टेल के टूटने का सीधा मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारा सस्ता तेल आ जाए। चलिए अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, केस स्टडी, इंडियाज रेडीनेस। जब इतना बड़ा ग्लोबल झटका लगता है तो मजबूत देश इस सप्लाई शॉक को कैसे हैंडल करते हैं। ग्लोबल मार्केट में इतनी भारी उथल-पुथल मची है, पर भारत सरकार ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। प्रोएक्टिव पॉलिसीज और सही डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से लोकल मार्केट को इन्फ्लेशन से बचा लिया गया है। और सच कहें तो ये स्टेबिलिटी हवा में नहीं आती, इसके पीछे एक मजबूत सप्लाई चेन काम करती है।
जरा इस राउट को देखिए। पहला स्टेप, यूएई बिना किसी लिमिट के तेल निकालेगा। दूसरा स्टेप, ये तेल ओमान के पोर्ट्स के जरिए सुरक्षित ट्रांजिट होगा। तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ये नई शिपमेंट उस खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह बाईपास कर देगी जहां सबसे ज्यादा टेंशन होती है। और आखिरी स्टेप, भारत को बिना किसी रुकावट के सुरक्षित तेल मिल जाएगा। सही डिप्लोमेसी से एनर्जी रिस्क को ऐसे मैनेज किया जाता है। इसके ठीक उलट आइए देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, केस स्टडी, पाकिस्तान्स वल्नरेबिलिटी। जब कंटिंजेंसी प्लान 0 हो तो क्या होता है? जरा इस कोट पर गौर फरमाइए। हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम कमर्शियल रिजर्व्स पर चलते हैं। ये बयान पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर का है। सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले इस ग्लोबल ऑयल शॉक को झेलने के लिए उनके पास आर्थिक रूप से कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इन दोनों देशों का कंपैरिजन अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ भारत है जिसके पास 60 से 70 दिनों का, यानी लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का इमरजेंसी रिजर्व हमेशा तैयार रहता है, जो सरकार के एक साइन से पब्लिक के लिए खुल सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास सिर्फ 5 से 7 दिन का क्रूड ऑयल और 20 से 22 दिन का रिफाइंड प्रोडक्ट्स बचा है। इस एक्सट्रीम प्लानिंग फेलियर का नतीजा वहां की जमीनी हकीकत पर दिख रहा है। खाने पीने और कपड़ों जैसी आम चीजों पर आने वाला रनअवे इन्फ्लेशन वहां आम जनता की कमर तोड़ रहा है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, फ्यूचर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। क्या ये वाकई एक युग का अंत है? तो जाते जाते एक ऐसे बात पर विचार करते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। अगर यूएई का निकलना इस ग्लोबल ऑयल कार्टेल के अंत का पुख्ता संकेत है, तो जब ये कंट्रोल और मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, तब एक आज़ाद एनर्जी मार्केट कल के नए कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह आकार देगा? दुनिया की पावर डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये एक ऐसी ऐतिहासिक स्थिति है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए इन ग्लोबल बदलावों पर और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है।